नमस्ते। नमस्ते आराधना जी। भाई साहब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी जी जी। भजन शुरू करते हैं। जी करें, प्रारंभ करें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती। माइक ऊपर कर लीजिए आराधना जी, बंद हो गया। आराधना जी माइक खोल लीजिए, नेट कमजोर हो गया हमें लगता। उस पार तुम्हारे हाथों में, यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले तब चरणों का पुजारी रहूं, मुझे पूजक की एक मुझे पूजक की एक रग का हो भार तुम्हारे हाथों में। जब 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 संसार का बंदी बनूं, जब जब संसार का बंदी बनूं, दरबार तेरे मैं जाऊं मैं, तब तब हो पापों का निर्णय, सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मैं नर हूँ तू नारायण है, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। धन्यवाद। मुनि जी देखिए, आपकी आराधना ने भजन बोल दिया है। हाँ जी, धन्यवाद आपके लिए सबसे पहले, धन्यवाद। आशीर्वाद। बहुत बहुत आभार। आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए कि इसी प्रकार से ये भजन आपको सुनाते रहें। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। परमात्मा और इनको दिनों दिन उत्साहित करता रहे। ये आपके लिए जो है मेहरौनी में वैदिक धर्म की पताका फहराने के लिए तैयार हो चुकी है। बस अपना आशीर्वाद दे दो आप इनको। बिल्कुल आशीर्वाद है लखनलाल जी हमारा। तो बस 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 हम तो उसी दिन से इंतजार कर रहे थे जब आपने कहा था कि आराधना जी भजन गाएंगे आराधना जी। नहीं जी, समय का रहता है, बच्चा बहुत परेशान करता है इस समय, तो बस हाँ इस वजह से थोड़ा डिले हो रहा था बस। चलिए कोई बात नहीं, आज आपने सुनाया है भजन तो आप लोगों ने हम लोगों का उत्साह भी बढ़ा दिया है। बहुत आप लोगों का उत्साह वर्धन था ये। आप लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किया। मैं बता दूं आचार्य प्रिय जी को, प्रेम सचदेवा जी को, ये हमारे विद्यालय जिसमें हमारा 3 साल पहले ट्रांसफर हुआ था, उस विद्यालय की सहायक अध्यापिका है। और तत्व सनातन वैदिक धर्म आर्य समाज के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, लेकिन आज आर्य समाज के इतने विद्वानों को पिछले 2 वर्षों से लगातार सुन रही हैं, तो ईश्वर की कृपा से इतने अच्छे तर्क लोगों के बीच में रखती है, महिलाओं के बीच में रखती है, परिवार के बीच में रखती हैं, कि पाखंड का बिल्कुल भंडाफोड़ करने के लिए आप आतुर रहती हैं। और ये बहुत अच्छी आर्य समाजी मेहरौनी में तैयार हो रही है जी। सचदेवा जी, बहुत बढ़िया, बहुत सचदेवा बात, जी, बहुत 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 आशीर्वाद, साधुवाद। ऐसी तरह आगे बढ़ते बहुत रहें अच्छी और तार्किक, बहुत अच्छी तार्किक आप भक्ति है। सभी क्लास में और मनी जी। इस चैनल को कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ सकते। मैं तो खड़ी ही इस चैनल की वजह से हुई हूँ, वरना मैं तो नहीं खड़ी हो पाती इतना। चलिए बहुत अच्छे आशीर्वाद जी। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे विद्वानों का मिल गया, मुनि जी का मिल गया। माता चंद्रकांता जी भी काफी समय पहले कह रही थी। चंद्रकांता जी बोल दीजिए, 2 मिनट बोल दीजिए सर जी।
जी चंद्रकांता जी। यशु भैया, यशु भैया नमस्ते कर लो तभी से। नमस्ते करो, नमस्ते। माई वंदे माता जी का। हाँ जी बिटिया रानी, आराधना बेटा बहुत सुंदर, बड़ा उत्तम, बड़ी मीठी और मधुर आवाज है। और अपना अभ्यास चालू रखो और बहुत अच्छी तरह से और अच्छी तरह से बोलोगे। शर्माया मत जी। करो। संकोच जो होता है वो इंसान को नीचे गिरा देता है। जो उनको उत्साहित करो और आगे बढ़ो। आपके बच्चों पर असर होगा इस चीज का। और घर हाँ, का ये तो है। जो देखेगा वो सीखेगा। हाँ, तेजस्विनी भव, वर्चस्विनी भव, सौभाग्यशालिनी भव। नमस्ते करो, नमस्ते। यशु भैया नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते करो। बोल ओ। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। आचार्य प्रिय जी, इस बेटे को अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आचार्य प्रिय जी, हमारे खूब आशीर्वाद है। खूब महान बने, वो श्रेष्ठ बने। ठीक है, सामान्य मनुष्य नहीं, महान श्रेष्ठ मनुष्य बनना है। बिल्कुल बनेगा। वो जो है जिस ठीक है, जरूर जरूर। जिस आर्थ समाज से ये जी, लोग जी। जुड़ गए, इनका परिवार निश्चित रूप से श्रेष्ठ बनेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आइए प्रसन्न रहे सब। आचार्य प्रिय जी। ठीक है, एक बार पुनः ओम का उच्चारण करते हैं लंबे स्वर से। ओ। समादरणीय महानुभाव, पूजा योग्य मातृशक्ति, आयोजक गण, इस समय हम कुछ वैदिक विचार को अपने जीवन में आचरण में लाने के लिए प्रयास करते हैं। तो कोई भी ज्ञान को व विचार को, जानकारी को प्रयोग करना हो, व्यवहार रूप देना हो, तब वो उसके जो लाभ है और नहीं करने से जो हानियां हैं, उसके जानकारी के साथ साथ जानकारी की मात्रा, अर्थात तो उसके विपरीत विकल्पित और ज्ञान न होने से ही उसको आचरण कर पाते हैं। परमपिता परमात्मा एक सत्ता है, यहीं पर है, इस समय हमको देख सुन जान रहे हैं। तो उस ईश्वर को जानना हो, इस बात को अनुभव करना हो, तो शाब्दिक ज्ञान तो जरूरी है ही। इससे संबंधित जितने भी तर्क वितर्क व कितने भी शंका हो, संशय हो, उनको हटाते हुए इस बात में स्पष्ट हो जाना, पुनः उस ज्ञान का भी मात्रा अधिक होने से ही उसको अनुभव किया जा सकता है। जो प्रत्यक्ष देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, उसके मात्रा तो निरंतर सामने रहता है, संस्कार की मात्रा निरंतर सामने रहता है। जो देख रहे हैं तो प्रत्यक्ष है, तो उसका संस्कार उभरा हुआ है, दिखाई देता है। जो परोक्ष है वह दिखाई नहीं देता है। उन चीजों के संस्कार को हमने सामने रखने के लिए निरंतर प्रयत्न करना होता है। उस प्रयत्न में जो संस्कार मात्रा अधिक है वो पहले आ जाता है, वो प्रबल हो जाता है, सामने आ जाता है। जो कम है तो वो गौण बन जाता है। तो आचरण में कोई भी ज्ञान को आचरण लाना चाहते हैं, कोई भी विषय को हम आचरण में लाना चाहते हैं। एक शराबी व्यक्ति है, शराब को छोड़ना चाहता है, तब वो उस शराब पीने से हानि क्या है वो तो जानता है, परंतु उसमें कोई विपरीत ज्ञान नहीं रहना चाहिए कि भाई शराब पीने से कुछ तो लाभ है, ये रहना नहीं चाहिए, ये त्याज्य ही है। ऐसे स्पष्ट हो जाना होना चाहिए। किसी भी स्थिति में वो ग्राह्य हो ही नहीं सकता। ऐसे जब होगा तब वो किसी भी स्थिति आए तब वो भी वो उसको इच्छा ही नहीं करेगा। जैसे हम सभी जो है वो मांसाहार को छोड़ दिया गया है, अंडे मांस नहीं खाते हैं, तो हमने ये स्पष्ट दिमाग से रख चुके हैं कि ये ग्राह्य नहीं है।
प्राण भी क्यों ना चला जाए उसको हम खाने योग्य नहीं है, तभी इसको छोड़ते हैं किसी भी स्थिति में। तो उसी प्रकार से संसार में जो वस्तुओं को प्रयोग करना चाहते हैं, जो अनावश्यक साधनों को भी हम संग्रह करना चाहते हैं, तो उस संबंधित जानकारियों में कोई ना कोई फूट है, उस जानकारी में कुछ कमी रह गई है, जो विकल्पित रूप में उसको ग्रहण कर लेते हैं। जैसे क्रोध करना नहीं चाहिए, हम सभी जानते हैं, परंतु ये मन में अंदर में पड़ा हुआ है कि नहीं, अभी तो इस समय इसको ऊपर में डांटना चाहिए, तो क्रोध करना चाहिए। झूठ बोलना नहीं चाहिए, ना ना इस समय तो झूठ बोलना चाहिए, ये एक बोलना ही होगा। इस प्रकार से अनेक विषय में अनेक प्रकार की जानकारियां हमारे अंदर में, विपरीत जानकारियां हमारे अंदर में विद्यमान है। इसी कारण से सत्य जानकारियों को, सत्य ज्ञान को शाब्दिक रूप में कुछ अंश में जानते हुए भी उसको हमने आचरण में नहीं ला पाते हैं। उसके लिए नियमित जो हमको प्रयास करना होता है, वो अनेक प्रकार के प्रयास होता है। उन अनेक प्रकार के प्रयासों को निरंतर करते रहना ही होगा, उसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। संस्कार को ही बढ़ाना, संस्कार के मात्राओं को बढ़ाना, कुसंस्कार के को दबाए रखना, भूल से भी वो उभर ना जाए, इसी प्रकार से प्रयत्न करना। तीनों काल के सत्य जो संस्कार है, सत्य जो ज्ञान है, क्या है? ईश्वर सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, महान है, अपना है, जैसे जैसे हम कल कुछ विचार किए थे। तो ये हो गई ईश्वर के स्वरूप जो श्रेष्ठ है, महान है, सदा अपने पास में रहने वाला है, परम हितेश है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जो कुछ हम चाहते हैं वो सारे ईश्वर के पास में है। संसार का रचयिता है और उसको पालन भी करता है, अनावश्यक चीज को विनाश भी करता है, हमारे कर्मों के फल को देखता है। परमपिता परमात्मा स्वयं वेद के ज्ञान देते हुए हमारे ज्ञान को वर्धन करते हुए अविद्या को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये सत्य है जो वर्तमान यहाँ पर है। कभी भी वो परिवर्तनशील नहीं है, कभी उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कल थे आज वैसे ही हैं, ऐसे ईश्वर है। और संसार के जो पदार्थ है, जो जड़ पदार्थ है, जो अपने को समझते नहीं समझ पाता है, और जो दुख मिश्रित है, अर्थात रजगुण तम गुण से संयुक्त है और निरंतर परिवर्तनशील है, अनित्य है, कोई वस्तु स्थिर क्षण मात्र से वो परिवर्तन हो जाता है, परमाणुओं के विघटन हो जाता है, जैसे था उसी प्रकार से रहता नहीं है, जो असत्य रूप है, अविनाशी नहीं है, विनाशी है। ऐसे संसार के कार्य वस्तु है जो हम देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, ये सारे जो चीज है ये अनित्य है। जैसे हम देख पा रहे हैं वैसा वो नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। जैसा हम देखते हैं वैसा भी नहीं है। व्यवहार करने के लिए तो कहते हैं कि ये सेव है, भाई ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये तार है, ये घर है, टेबल है, चेयर है, और जैसे देखते हैं वैसे रहता नहीं, क्षण मात्र में परिवर्तन हो जाता है। ये स्वरूप है उसका, एक अनित्यता जो नहीं रहता, जो ईश्वर हमारे साथ में रहता है, सदा रहता है। कभी भी कितने भी गाली दो, कितने भी ईश्वर को हटाने के प्रयास करो, वो हमारे से हटने वाले नहीं है। ईश्वर को कितनी भी उपेक्षा करो, कभी उपेक्षा होने वाले नहीं है, हमारे पास चिपकते हुए रहेंगे, हट ही नहीं सकते। हमने इनके सहयोग न चाहे तब वो भी वो सहयोग करते ही रहेंगे। हम ईश्वर के आदेश को पालन नहीं करें तब वो भी हमारे श्वास प्रश्वास चलाएंगे, सारे व्यवस्था कर ही रहे हैं। तो ऐसे ईश्वर अपना है। दूसरे तरफ से जो जड़ पदार्थ है वो अपने को जान ही नहीं सकता और वो अपना भी नहीं है। अपना उसको कहते हैं जो हमारे द्वारा निर्मित हो, जो अपने अधीन पूर्ण रूप में रहता हो अथवा हमारे नियंत्रण में रहता हो, तो वो अपना कहेंगे। हमने ना खरीदी किए हैं जो अपना बोल के कहते हैं। हमने मान के चले लड्डू खरीदी करके लाए, किंबा मकान को खरीदी किए, किंबा जमीन को खरीदी किए,
तब भी उसको हमने अपना यदि कहते हैं तो उसके पीछे जो साधन को देते हुए लाए, उसको क्या जन्म से लाए थे, कहाँ से आया, कैसे आया, वो बुद्धि लगाएंगे तो अंतिम आ जाएगी, तो मेरा भी नहीं है। तो हर वस्तुओं में जैसे हम अपना तो देखना चाहते हैं, वो अपना भी नहीं है, जड़ पदार्थ है, पूर्ण सुख देने वाला नहीं है और नित्य भी रहने वाला नहीं है। तो अनित्य पदार्थ है, असुचि पदार्थ है, पवित्रता नहीं है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण है। पवित्रता की परिभाषा भी आपको शायद समझ में आया होगा। पवित्रता व पवित्र उसको कहते हैं जो वस्तु का नामकरण जिसके लिए कहा गया है, स्वरूपतः पवित्र जो कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। तो जो वस्तु जिसके लिए नामकरण कहा गया है, उस गुण कर्म स्वभाव से वो बने रहता है, तब तो शुद्ध है। उसमें कुछ मिलावट हो जाता है तब वो अशुद्ध हो जाता है। जैसे शुद्ध दूध पानी से बिना मिला हुआ, तो ऐसे ही शुद्ध भोजन है, फल है, किंवा सब्जी है, चावल है, जो भी हमने शुद्ध कहते हैं कि उसमें कोई मिलावट नहीं। यहाँ तक कि शुद्ध गोबर भी कहते हैं, शुद्ध गोमूत्र भी कहते हैं, तो उसको भी शुद्ध कहा जाएगा उसके स्वरूप से देखते हुए। और मन के लिए, आत्मा के लिए शुद्ध होता है जो सत्व प्रधान होता है, अथवा जिसमें दुख व चंचलता नहीं हो। तो ऐसे परमपिता परमात्मा स्वयं शुद्ध स्वरूप है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं है और आनंद स्वरूप भी है। दूसरे पक्ष में जितने भी कार्य पदार्थ है जो संसार में हम देखते हैं, तो वह शुद्ध नहीं है, क्योंकि वह परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तन होता है। वर्तमान हम देख रहे हैं कि शुद्ध मानते हैं, उसमें निरंतर अवयव मिलता है, निकलता है, तो उसका स्वरूप तो परिवर्तन हो जाता है। और कुछ कुछ काल के लिए विद्यमान रहे भी, सदा रहने वाला तो कोई वस्तु है ही नहीं, ना शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना संसार की कोई वस्तु है। तो संसार जो पदार्थ है वो अपना भी नहीं है, अनित्य भी है। अनित्य, असुचि, दुखात्मा नाशो, नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। तो जो अविद्या हमारे अंदर में विद्यमान है, उस विषय में हम समझना चाहते हैं कि संसार की वस्तु अनित्य तो है ही, अपवित्रता भी है, अपने स्वरूप में नहीं रहने वाला होता है, अपवित्र है और दुखदायी भी है, और अनात्मा अर्थात जड़ पदार्थ है, हमको समझने वाला नहीं है। और दूसरे अर्थ होता है कि अपना नहीं है, दूसरे का है। ऐसे संसार के वस्तुओं को हम उसको अपना मानते हुए चल रहे हैं, उसी में तृप्त हो जाएंगे मान के चल रहे हैं, सदा पास में रहना मान के चल रहे हैं। ये हमारी मूर्खता है, अज्ञानता है, अविद्या है। उसके दूसरे पक्ष में परमपिता परमात्मा सदा रहने वाले हैं, सदा पवित्र है, शुद्ध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सब कुछ जानने वाले हैं। इसी कारण से वह ग्राह्य है, सर्वोपरि श्रेष्ठ है, मान्य है। तो महानुभाव, जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं उसको अनुभव करने के प्रयास करते हैं कि ईश्वर के स्वरूप कैसा है और ये संसार के, क्योंकि मन को, हमको जो शरीर मिला है, शरीर में जो मन है जिससे हम विचार करते हैं, वह मन एक समय में एक ही विषय को विचार करता है, एक विषय क्यों लाता है। यदि हम ईश्वर को स्मरण नहीं करते तो निश्चित रूप में संसार के विषय को स्मरण करेंगे, और संसार के विषय को स्मरण करेंगे तो संसार के विषय का ज्ञान होगा और उससे संबंधित ही संस्कार बनेगा। उसमें यदि अविद्याजनक संस्कार बना रहे हैं संसार के, तब वो अविद्याजनक संस्कार बनता रहेगा और अविद्या से अविद्या उत्पन्न होता रहेगा। तो संसार के विषय में भी विद्या पूर्वक ही अनुभव करना चाहिए। तो अंतिम में योगी व्यक्ति यह सारे संसार के वस्तुओं को सत्व रजतम से बना हुआ और सत्व रजतम के ढेरे हैं, ढेरे मात्रे मानते हुए उसको आवश्यक अनुसार प्रयोग करता है, अपना नहीं मानता है, ईश्वर के मानते हुए उसको जहां पर जितने व्यवहार करना योग्य है उसी प्रकार से यथा योग्य व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे संसार के प्रति व्यवहार।
अभिराय की संसार में रहते हैं तो उसको तो छोड़ भी नहीं सकते हैं। व्यवहार जो करना है उसको भी विधिवत कैसे करें, कितने करें, कब करें, तो आपको आश्चर्य लगेगा। संसार में जितनी भी प्रवृत्ति होती है, हमारे एक आचार्य ईश्वरानंद जी है, तो उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने अभी भी ध्यान कुंज आश्रम बनता है मध्य प्रदेश में, हमारा यहाँ की ब्रांच है। तो अभी अभी बात थी, मतलब कैसे काम चल रहा है आपका, तो उन्होंने बताया कि आचार्य जी काम तो चल रहा है अभी, परंतु जिसके पास में जितने अधिक अविद्या है तो वो उतने उतने बड़ा बड़ा आश्रम बनाएगा, अपने घर बनाएगा, अपने साधन को बढ़ाएगा। और जो व्यक्ति योगी है और तत्वज्ञानी है, उसके पास में कम साधन से भी वो तृप्त हो जाता है कि नहीं। सामान्य लौकिक व्यक्ति के लिए यदि वस्त्र चाहिए तो उसको 2 जोड़ी से 3 जोड़ी मिल जाएगा तो आनंदित होंगे, 3 से 4 हो जाएगा तो आनंदित होंगे, क्योंकि उनको चाहिए अधिक से अधिक साधन। और योगी व्यक्ति को 2 जोड़ी कपड़े में उसका काम हो जाता है, तीसरी जोड़ी आता है तो वो दुखी होता है, इसको कहाँ से रखूं, कहाँ भो के जाऊं, फिर ये इसको संभालेगा कौन, अरे ये अर्जन दोष, रक्षण दोष, ये सारे उसको कष्ट होता है। तो ये सत्य है उनके बातों को, एक तो उपहास रूप में मुझे बता रहे थे, परंतु ये सत्य स्वरूप है यथार्थ रूप में। यदि हमको संसार के वस्तुओं को चाहत है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे लिए ये चाहिए चाहिए, यदि हम मान्य रखते हैं तब उतने हम कमजोर है, उतने हम मूर्ख है शब्द कठोर है परंतु ये यथार्थ है। मैं झूठ बोलता हूं तो बता सकते हैं, ये सत्य है। जब हम चाहते हैं कि है कमजोर तो कमजोर है, स्वीकार करने में क्या दोष है, कमजोर है तो कमजोर है। मुझे पहले हमने मान के चले 10 बाई 10 कमरे में रहते थे, ठीक है। एक जो प्रायः कहते हैं कि साधन के बिना दुखी है, तो साधन के बिना कौन होता है दुखी, और किसको वो साधन मान के बैठा हुआ है। यदि अपने के लिए करते हैं, ध्यान देने हर समय यहाँ पर गड़बड़ी होती है। यदि दूसरे के लिए हमने वस्तुओं को संग्रह करते हैं, रखते हैं, वहां दोष नहीं है। दूसरे के उपकार के कार्य के लिए साधन संग्रह करते हैं, तो मेरे लिए घर चाहिए, मेरे लिए पत्नी चाहिए, मेरे लिए किचन चाहिए, मेरे लिए अच्छे से सोफा सोफा होना चाहिए, मेरे लिए बढ़िया से ड्रेस होना चाहिए, जो मेरे लिए जो चाहिए, तो किसको चाहिए, जो बाहर में नहीं सो पाता है उसके लिए घर चाहिए, सत्य बात है। जो जो कम भोजन से नहीं करता उसको अधिक भोजन चाहिए, किंवा जिसको कम वस्त्र में चल नहीं पाता है उसको अधिक वस्त्र चाहिए, वो ठंडे को सहन नहीं कर पाता है तो मोटे कंबल चाहिए। ये हमारे कमजोरता है। अधिक जो चाहत करते हैं जब, वो हमारे कमजोरता है। कुछ तो स्वाभाविक शरीर के प्रवृत्ति है, वो होना पड़ता है तो कमजोरी। इतने योग्य बन स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसको लगता हमें आवश्यकता बोध भी होता है कम है। जो विरक्त व्यक्ति, विरक्त मतलब क्या है, काम न करने के लिए इच्छा करना विरक्त, वो भी तो नहीं है। साधन को न रखने की इच्छा करना वो विरक्त, वो भी नहीं है। बड़े बड़े विरक्त भी चक्रवर्ती राजा बने, और विरक्त भी संसार के बहुत उपकार किए। तो विरक्त उसको कहेंगे कि आपने के लिए जो संसार की कामना है वो नहीं रहना चाहिए। मुझे घर चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे नौकर चाहिए, मुझे सेवक चाहिए, तो सेवक उसको चाहिए ना जो कमजोर है। जो अपने काम को स्वयं कर लेता है वो पराधीन नहीं रहता, वो स्वतंत्र रहता है। तो बचपन से ही संतान को इस प्रकार शिक्षा हमको देना चाहिए। बेटा भोजन कर लिए, ये थाली आपने भोजन किया ना, इस थाली को धो के आओ, वो आधा धो के लाए। फिर ये अभ्यास बनाना चाहिए कि अपने कार्य स्वयं करें। हमारे गुरुकुलों में तो यही परंपरा है। इसका मतलब नहीं कि कुछ अभाव है साधन, ये शिक्षा है, आत्मनिर्भरशील बनना। नहीं तो वो अकेले कहीं रह भी नहीं सकता, कभी अकेले जा भी नहीं सकता, कुछ अकेले कार्य कर ही नहीं सकता, कि सार्वजनिक स्थान में जा नहीं सकता।
तो हर कार्य को, अपने कार्य को यदि स्वयं कर लेता है वो निर्भीक होता है, सब कार्य को कर पाता है। वो अपने कार्य को करता है तो 50 व्यक्ति के कार्य को भी कर पाएगा। जो अपने कार्य को ना करते पराश्रित है, वो दुनिया के क्या आश्रित करेगा, दुनिया को क्या रक्षा करेगा। तो बचपन से ही ये शिक्षा होना चाहिए। स्नान स्वयं करने का सिखाओ, भोजन स्वयं करने के सिखाया जाता है। ऐसे थाली धोना, झाड़ू लगाना, वस्त्र धोना, तो ये चाहिए। हम पराश्रित होते हैं किंबा गृहस्थी बनना, गृहस्थी में जाते हैं, संसार को पकड़ के रखना चाहते हैं, इसमें अपना कमजोरिता माने। प्राय तो यही मानते हैं कि मेरे पुरुषार्थ से मैंने अधिक साधन को संग्रह किया, ये नहीं। मेरे लिए संग्रह जो करता हूँ मेरे मूर्खता के कारण से ही मैं अधिक कर रहा हूँ, ये योगाभ्यास के लिए जरूरी है। दूसरे के लिए, संतान के लिए, परिवारजन के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है, उनको देना मेरे कर्तव्य है, आप उसको अर्जन करो, कोई दोष नहीं। तो परिग्रह अपरिग्रह इसको अच्छे से समझने की प्रयास करें। प्राय तो हम इसमें संशयित रहते हैं। क्यों? इस वेद शास्त्र ही कहता है कि आपके पास में एक गाड़ी है तो 10 गाड़ी बनाओ, एक कारखाना है तो 10 कारखाना बनाओ, आपके पास एक घर है तो 15 घर बनाओ। ये बताता है कि नहीं? ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए, धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, गोवंशों को बढ़ाने के लिए, ये सारे प्रेरणा तो ईश्वर की है, वेद में है। उस तरफ कहता है कि यदि आपको योगी बनना है कि जितने पास में आपके पास साधन है उसको न्यून करो। जितने कम करेंगे, जितने कम करेंगे उतने उतने ईश्वर की ओर जाएंगे, उतने समय बचेगा, उतने आपका शक्ति बचेगा, हिंसा से वंचित रहेंगे और आप मुक्ति की ओर जा पाएंगे। तो सांसारिक की कामना, सांसारिक की भावना हम जो निरंतर कर ही रहे हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा जो कर रहे हैं, तो इसमें स्वयं पहले ये जानना होता है कि ये मेरी कमजोर है, मेरे लिए मैं अधिक चाहता हूँ, मुझे अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मैं पराधीन हो चुका हूँ, मैं काम करने में कमजोर बन चुका हूँ। वॉशिंग मशीन किस लिए चाहिए? मेरे वस्त्र मैं स्वयं धो नहीं पाता हूँ। स्वीपर किस लिए चाहिए? कि मैं झाड़ू लगाने में असमर्थ हूँ। पाचक किस लिए चाहिए? कि नहीं, मैं खाना बना नहीं पाता हूँ। ठीक है, बड़े कार्य हम करते हैं तो छोटे कार्य को दूसरे व्यक्ति को देते हुए बड़े से बड़े कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात तो शूद्रत्व कार्य को ना करते हुए मैं वैश्यत्व कार्य करूंगा, वैश्यत्व कार्य को छोड़ करके मैं क्षत्रियत्व कार्य को करूंगा, क्षत्रियत्व कार्य को छोड़कर मैं ब्राह्मणत्व कार्य करूंगा, ब्राह्मणत्व कार्य को छोड़ते हुए मैं मुक्ति को और सन्यासी के कार्य करूंगा। कहने का अर्थ है कि अपने कार्य को बढ़ाने के लिए, उन्नति पथ में जाने के लिए अपने जिम्मेदारियों को, दायित्वों को दूसरे को देना जरूरी है, देना भी चाहिए। परंतु अपने स्वयं के जो कार्य होता है, जिसको हम अपने करना योग्य मानते हैं, और उस कार्य को स्वयं ही करने के प्रयास करें, तो वो कम से कम हिंसा से कम साधनों से हम आगे बढ़ पाएंगे। संसार के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, परिवार के लिए जो भी कार्य हम करते हैं, दूसरे जनों के लिए परोपकार आदि कार्य जो करते हैं, वो विधान है, करना भी चाहिए। तो एक कारखाना है तो वो आपके पास में 10 कारखाना होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक कारखाना में 50 व्यक्ति लाभ उठाते हैं, 10 कारखाना में हमारे 500 व्यक्ति लाभ उठाएंगे, तो ये पुण्य के फल है। लेकिन मेरे पास में 1000 रुपया है, मेरा है 1 लाख रुपया, तब वो मुझे 50 लाख बनाना है, मुझे बनाना है, मेरे धन को बढ़ा के मैं बाबा करना है। तो इसी प्रकार से जैसे धन है, ऐसे ही सम्मान है, ऐसे ही हमारे संतान तक पहुंचना। मेरे लिए क्या चाहिए? चलते हैं ज्ञान में, बाकी चाहते हैं मेरे पास 2 संतान है तो 5 संतान क्यों बनाऊं, मेरे पास एक घर है क्यों बनाऊं। ये सारे समाज के लिए होना चाहिए, अपने के लिए नहीं। समाज राष्ट्र के लिए बस संतान चाहिए, ये मार्ग है। अपना तो सत्य स्वरूप यही है कि मेरे अपना कोई नहीं है।
तो जितने हम अपना मानते हैं वो हमारे अविद्या है। इसका प्रेम जैसा है अपने पास में चिपकते हुए रहना चाहिए। यह आदर्श है, श्रेष्ठ है, मैं उसके साथ संग करूंगा तो मेरे लाभ है, मैं अधिक से अधिक धर्म कार्य कर पाऊंगा और मैं प्रसन्न रह पाऊंगा। उस संग में रहना चाहिए। लेकिन ये सदा मेरे पास में रहे, ये ही मेरा, ये दूसरे पास न जाए, यह असत्य आचरण है। सदा रहने वाला कोई किसी का नहीं है। सब अपने अपने रास्ते में गति करें, ये यथार्थता है, ये सत्य है। तो उस सत्य को स्वीकार करने के लिए हम संकल्पबद्ध है। सत्यग्राही है, महर्षि दयानंद जी के सिपाही है हम। तो कठोर लग सकता है, लेकिन व्यवहार रूप हम देना है, तो इसलिए हमें इस बात को रखें। तो संसार की कामना, संसार के व्यक्तियों की कामना उतने करना चाहिए अपने के लिए जितने आपको चाहिए। और यदि अधिक हम चाहते हैं तो हम आप स्वयं कमजोर है, ये हम स्वीकार करें। ये हो गया साधन रूप संसार को स्वीकार करना। साध्य तो परमपिता परमात्मा ही है। क्यों है? क्या मिलेगा ईश्वर को प्रार्थना करने से, ईश्वर के समर्पण होने से, ईश्वर के प्रति समय देने से? विचार करना चाहिए, तभी तो लाभ दिखाई देगा, तभी तो काम कर पाएंगे। ईश्वर के ध्यान करने से क्या मिलेगी? खाने को मिल जाएगा, मकान मिल जाएगा, वस्त्र मिल जाएगा, संतान मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? क्यों ईश्वर के ध्यान करें? और नहीं करने से हानि क्या है? तो पहला हो गई कि यदि ईश्वर को उपासना नहीं करते, ईश्वर को सर्वोपरि नहीं मानते, तो पहला चीज होगा कि मैं झूठ आचरण करता हूँ, मैं सत्यवादी नहीं हूँ, मैं असत्यवादी हूँ, असत्य आचरण करने वाला हूँ। बड़े को बड़े नहीं मानते हैं। दूसरे राह की उपकार क्या करते हैं ईश्वर? तो ईश्वर तो आप योग्य बनने से सब कुछ देने के लिए रेडी है। जैसे माता पिता के सामने संतान जब वो योग्य बनता है, माता पिता समस्त सर्वस्व उसको अर्पित कर लेते हैं, बेटा अभी इसको आप संभालें। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के सब कुछ हमारे लिए हैं, हम योग्य बनते ही सब कुछ देने के लिए रेडी है। सब कुछ मतलब हम क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वही। तो जैसे हम बताते हैं क्या रोटी देगा ईश्वर, देता है, वो दे रहा है। घर मकान देगा, देता है, दे रहा है, देगा भी। ये मैं निश्चित रूप में आपको बताता हूं। योग्य कब बनेंगे? संतान के सामने माता पिता के सामने संतान कब योग्य बनता है? आप सोचे। आपने तो मेरे से वरिष्ठ है, आपके संतानों को आपने विवेचन करे कि हम संतान को, ये संतान को योग्य मानते हैं, इस संतान को अयोग्य मानते हैं। किस कारण से? अधिक खाता पीता है ना, अधिक पहलवान बलवान है ना, अधिक दोस्त है उसके पास में इसलिए ना। योग्य किसके आधार पर मानते हैं? व्यवहार पर। व्यवहार में क्या फर्क है? व्यवहार में भी किस व्यवहार को देखते हुए हमने उसको योग्य मानते हैं? किसी को, चलो हम अपने आप को ले ले कि हम आज महान है, श्रेष्ठ है, हम मानने के प्रयास करें, तो किस चीज के आधार पर हम महान श्रेष्ठ कह सकते हैं? धन के बल पर नहीं कह सकते। बलवान के महान कहेंगे नहीं कह सकते। अधिक के हमने जो है हमारे बच्चे अनुयायी अधिक व्यक्ति है इसलिए उसको हम महान कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो एक व्यक्ति को महान श्रेष्ठ किस आधार पर कहते हैं? सुबह उठता है, रात्रि को शीघ्र सो जाता है, शीघ्र उठ जाता है, उसको लिए महान कहते हैं? वो भी नहीं लगता। सात्विक भोजन खाता है, मांसाहार अंडा आदि नहीं खाता है, बीड़ी सिगरेट नहीं खाता है, इसलिए महान है? ऐसे ही तो ही नहीं लगता है। उसे थोड़ी बहुत तो लगता है, तो उसमें भी किस चीज के कारण से लगता है? तो आपको दिखाई देगा त्याग और पूर्ण पुरुषार्थता दूसरे के लिए। भावना यदि दूसरे के उपकार के लिए है और संसार के वस्तुओं को, संसार के कामना को जो व्यक्ति अधिक से अधिक त्याग करता है, तो किस स्तर में?
अपने कामनाएं कम रहती है उसको हमने श्रेष्ठ मानते हैं, महान मानते हैं। तो संतान को हम महान इसलिए करते हैं, उसको योग्य इसलिए माने कि आपने शक्ति सामर्थ्य अपने के लिए न करते हुए वो भाई के लिए करता है, बहन के लिए करता है, माता के लिए करता है, पिता के लिए करता है, तो हम मानते हैं कि ये मेरे लिए अच्छे योग्य संतान है। समय देता है, शक्ति देता है, देता है। त्याग ही उसका मापक दंड है। धर्माचरण तो है ही, वो धर्माचरण में भी हम परीक्षण करेंगे तो वो ये चीज रहता है। तो महान भाव, हमको यदि श्रेष्ठ व महान बनना हो, ईश्वर के सामने योग्य बनना हो, तो अपने के लिए जो कामना है उसको न्यून करना अत्यंत आवश्यकता है। कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है जिसके पास में अधिक से अधिक कामना है। ये तो हम बार बार सुन चुके हैं, लेकिन अनुभवात्मक अब देखनी है। और आज से यदि हम संकल्प करना छोड़े कि मुझे मेरे पास में इतने स्थान में को मैं अपना मानता हूँ, इतने वस्त्र को अपना मानता हूँ, इतने साधन को मैं अपना मानता हूँ, उसको थोड़ा कम करता हूँ। उसको हम कुछ को दे देते हैं जिसको आवश्यकता है। मुझे तो इतने में मेरे काम चल जाएगा। देखिए कितने हमको आनंद मिलता है इतने सोचने मात्र से, और देने के बाद भी आनंद मिलता है। किसी भी चीज को योग्य होना चाहिए, जिसको देंगे वो योग्य होना चाहिए। और मेरे लिए नहीं चाहिए, इतने भावना चाहिए, मेरे लिए तो नहीं चाहिए, इतने मेरे लिए पर्याप्त है, ये मेरे लिए नहीं चाहिए। तो जितने हम छोड़ते हैं अपने अपने में ईश्वर हमारे अंदर से वो प्रेरणा उत्साह बढ़ाता है। ये कभी शायद दूसरे से सुनने को कम मिलता होगा कि भाई कोई साधन को ऐश्वर्य को बढ़ाने के बाद करते हैं, ये तो कम करने के लिए बता रहे हैं। तो ये यथार्थ है मान भाव। ईश्वर कभी भी नहीं कहता है कि परिग्रह करो, साधन को संग्रह करो। अपने के लिए आवश्यक साधन पूर्ति हो। आवश्यक किसको है, कितने हैं, वो मैंने आपको बता चुका हूँ। जो जितने अधिक कमजोर है उसको अधिक साधन चाहिए। हम स्वयं कमजोर बनना चाहते, साधन को संग्रह करो। यदि आंख न होते हुए भी ईश्वर को समझ लेते हैं तो वो भी आंख नहीं चाहिए। यहाँ तक ईश्वर के पास रखनी होती है, तब जाके ईश्वर मिलता है। मतलब तब वो आंख खोलता है बंदा, नहीं चाहिए मुझे प्रभु, आंख के प्रकाश भी नहीं चाहिए मुझे, आप ही चाहिए। तब ईश्वर बोलता है ठीक है बेटा, तो योग्य बनता है। यहाँ तक पहुंचना तो मुझे तिल के मात्र भी नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। कहने का अर्थ है कि ये अभ्यास तब हो पाएगा जब वो स्थूल पदार्थ को छोड़ने के हमने तत्पर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं है। तो संसार की वस्तु जो अनित्यता है और अपवित्रता है और अधिक साधन संग्रह से ये हमको दुख देता है, अधिक दुख देता है कि हर वस्तु में उतने मात्रा में रजोगुण तमोगुण है। और जितने चाहिए आवश्यकता है, जिसको हमने ग्रहण नहीं करने से हम दुखी हो सकते हैं, तो उतने तो लेना ही पड़ेगा। और लेते हैं तो अपने को माने कि मैं कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को भी दूर करना चाहिए। इस प्रकार से हम साधन के प्रयोग, तो अधिक से अधिक साधन को प्रयोग जितने करेंगे तो मन से अधिक प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति, अनित्य पदार्थ के प्रति, दुखदायी पदार्थ के प्रति ही संबंध रहता है। और जितने कम साधन मुझे चाहिए तब वो उतने उतने ईश्वर की ओर हम गति कर पाएंगे, क्योंकि सर्वोपरि श्रेष्ठ ईश्वर को हम मानते हैं और उसी प्रकार से हम स्वीकार करते हैं, तब वो ईश्वर को प्रति हम जाएंगे। हम विचार कर रहे थे कि ईश्वर की उपासना करने से, ईश्वर के ध्यान करने से लाभ क्या है, क्या देगा। तो मैं कह रहा हूं कि सब कुछ दे रहा है और देगा। तो जो ईश्वर के भक्त है, हमको प्राय तो लगता है जो सन्यासी को देखते हुए कि जो साधक को देखते हुए, अरे इनके पास तो घर मकान नहीं है, इनके पास तो वस्त्र नहीं है, ये तो भीख मांग के खाते हैं, तो ऐसे जीवन क्या है। मान भाव, जो वास्तव में ईश्वर भक्त है ना, तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। और यदि कुछ मिलता है तो दुखी होता है, इसलिए वो रखता नहीं है। परंतु देखने वाला व्यक्ति को बड़े कष्ट होता है, अरे इसको तो वस्त्र ही नहीं मिलता है, इसलिए वस्त्र नहीं पहनता है। अरे उसको वस्त्र पहनने से दुख दिखाई देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती लंगोट में क्यों थे? का अभाव था उनको, कपड़ा नहीं मिल रहा था, कोई दे नहीं रहे थे क्या? वो आवश्यकता प्रतीत नहीं होता था।
फिर भी समाज में रहना पड़ा, उसके लिए आवश्यकता है तो आवश्यकता है तो आवश्यकता है, सामाजिक प्राणी है तो इसलिए वस्त्र पहने। तो संसार में जितनी हमको आवश्यकता है वो करना, जब लगता है ये करना ही होगा, ये करने से ही अधिक लोगों का उपकार है, तो लोगों के लिए हम कर सकते हैं, अपने के लिए मुझे नहीं चाहिए। ये भावना को चेंज करना होगा, तब वो संसार के प्रति कामनाएं धीरे 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 वो न्यून होगा और ईश्वर की ओर चल पाएंगे। और जितने जितने ईश्वर की ओर जाएंगे, अंदरूनी जो सुख है, आंतरिक जो सुख है, जो क्रोध से, लोभ से, मोह से ये जो हमने दुखी होते थे, पीड़ित होते थे, वो न्यून होता है। प्रायतः हमारे मूर्खता के कारण से हम अपने दुखों को दुख भी नहीं मानते और उसके लिए दुख को देखना भी नहीं चाहते हैं, वो डरते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं। जो उपलब्धि उसको ही देखते हैं। उदाहरण के लिए हमको इच्छा हुआ कि रसगुल्ला खाना है, ठीक है, मिठाई बनाना है और खाना है बढ़िया से। अब सोचिए, मिठाई बनानी है, कितने मेहनत करना पड़ेगा। अब सोचिए, एक व्यक्ति के लिए मिठाई बना के खाना है तो उसके लिए सामान जाएगा, लाएगा, 2 घंटा समय लगाएगा, फिर ला के खाना बनाने के लिए प्रस्तुत करेगा, फिर उसके लिए कितने गर्मी ठंडी ये सारे प्रयास करना पड़े। तो इतने मेहनत करने के बाद में उसको कितने मिला, खाएगा 2-4 रसगुल्ला खा लेगा। तो उतने में जो जितने समय खाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में तो 5 रसगुल्ला खा ही देगा। 5 मिनट बहुत हो गए, 2 मिनट में खा लेगा। तो 2 मिनट के जो रसना इंद्रिय से सुख लेने के लिए वो खा रहा है, उसके लिए जो दुख भोगा था, मार्केट में जाना लाना, उस पैसा को लाने के लिए कितनी मेहनत किया होगा, फिर ला के उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत किया, उसको वो दुख अनुभव नहीं करता है। वास्तव में वो दुख नहीं है, वो तप है। मतलब किस चीज को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना ही होता है। तो कहने का अर्थ है कि इसके भी इतने मेहनत से इतने सुख मिला, इतने मेहनत से इतने सुख मिला, ये विवेचन तो करना चाहिए ना। आप जीवन भर में घर बनाए, मकान बनाए, सब कुछ किए, कितने सुख मिला, कितने समय लगाया, ये तो विवेचन हमको करना चाहिए। हम बुद्धिमान है तो ऐसे विवेचन करेंगे तो निश्चित रूप में हम ईश्वर के अभिमुख होंगे। छोटे छोटे कार्य में इतने समय लगाते हैं, इतने समय लगाते हैं, पूरा ईश्वर को भूल करके ही रहते हैं। तो हम स्वयं यह आत्मनिरीक्षण करने के लिए समय है कि हम अपने आप को, समय जो हम प्रयोग करते हैं जिस भी कार्य में, उन कार्य से हट करके ईश्वर के गुणगान करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर से उपासना करना। स्तुति करने से, ईश्वर के गुणगान करने से ईश्वर से तो गुणों की प्रतिप्रीति होगा, जीवन में आचरण आएगा, ये तो हम समझते हैं। प्रार्थना करने से ईश्वर से फल प्राप्त होगा, अभिमान की नाश होगी, तो ये भी हम समझते। कुछ कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, केवल प्रार्थना करने से तो मिलता नहीं है और मिलना भी नहीं चाहिए। अभी रहा कि उपासना। उपासना, पास में बैठना। उस ईश्वर की उपासना से क्या लाभ है, कैसे लाभ है, इसको हम विवेचन करने की प्रयास करते हैं। उपासना कहते हैं पास में बैठना। जैसे कि अग्नि की उपासना, तो अग्नि के पास में बैठना और बैठते हुए उससे उष्णता, उसके प्रकाश को हमने लाभ उठाना। तो लाभ उठाना होता है उपासना। अब ईश्वर से हमको लाभ उठाना ही ईश्वर की उपासना है। तो जो उत्तम उत्तम कर्मों को करते हुए ईश्वर को स्मरण पूर्वक ही उसके उपकारों को लाभ उठाना। तो जो असंप्रज्ञात समाधि को सिद्धि नहीं किए हैं, वैराग्य पूर्ण नहीं हुआ है, पूर्ण रूपी अभ्यास करते हैं, उन मान भावों को भी ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर के गुणों से लाभ हम उठाते हैं। जैसे आंख बंद करके हमने ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं कि प्रभु आप यहीं पर है, ये मुझे देख सुन जान रहे, यहाँ पर है, आप संसार के रचयिता है। एक गुण को ले ले, तो संसार के रचयिता है, आप संसार को रचना करने वाले हैं, आप मेरे यहाँ पर है।
जो कुछ मेरे पास में मैं देख रहा हूं उसके रचना गुण अंतिम में आपका ही है। इस रचना गुण को हमने अनुभव कर रहे हैं। उस रचना गुण का, जैसे अग्नि के उष्णता गुणों को उपासना, अग्नि की उपासना से उष्णता गुणों से ठंडी को दूर करते हुए हमने गर्मी में बैठ पाते हैं, अग्नि की उपासना हो रही है। ऐसे ही ईश्वर के जो गुणों को आप उपासना करना चाहते हैं, तो उस उपासना गुण, रचना गुण आपके अंदर में, आपका अनुभव में आएगा। वही ईश्वर की अनुभूति है। तो इसी प्रकार से ये शायद आपको क्लिष्ट हो रही है, समझ में नहीं आ पाए। ऐसे ही ईश्वर के विद्यमानता ले लो, ये गुण है, ईश्वर है, यहाँ पर है। तो उस विद्यमानता गुण को हम धारण कर रहे हैं कि भाई ईश्वर सर्वोपरि मान लो, प्रभु आप सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। इसको हमने व्यवहार अनुभव करने के प्रयास करें, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हम स्वयं एक छोटा है, हमारे वास्तविक स्वरूप को हम बोध हो जाता है। यह है ईश्वर की उपासना, गुणों को धारण करना, गुणों से अनुभव रूप में गुणों को लाना, समर्पण बन जाता है। ईश्वर सब सर्वोपरि है। जैसे माता पिता सर्वोपरि है हमारे, तो हमने माता पिता के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। कोई बड़े मोदी जी आ जाएंगे आपके पास में कि भाई अच्छे व्यक्ति कोई आ गए, तो हमने नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। ये उनके गुणों का उपासना हुआ ना, उसके जब बड़ापन का उपासना हुआ। ऐसे ही ईश्वर के उपासना, ईश्वर के बड़ापन का उपासना, तो ऑटोमेटिक आपके हृदय में आर्द्रता आ जाती है, समर्पण भाव आ जाता है। तो ये उपासना से लाभ तत्काल में। तो ऐसे कोई भी चीज को अनुभवात्मक रूप में यदि आप उसको ग्रहण करने के प्रयास करें, चेतनता ले लो, न्यायकारिता ले लो, तो वो भी आपको दिखाई देगा। उस न्यायकारिता से हमारे अन्यायकारिता दूर हो जाएगी। उनके आनंद गुण को हमने देखे, उस आनंद गुण को सोचते ही हमारे जो टेंशन था, तनाव था, दबाव था, वो शांत हो जाता है, गायब हो जाता है। यह उपासना। असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर के गुणों को सीधे सीधे अनुभव करेंगे, ये मानता हूं। परंतु असंप्रज्ञात समाधि से पृथक में भी जब वास्तव में श्रद्धा से आप स्तुति प्रार्थना करते हैं, तब निश्चित रूप में उन गुणों को हम धारण कर पाते हैं, उन गुणों से हम लाभ उठा पाते हैं, उसका भी उपासना हो रही है। कर्मठता, पुरुषार्थता, ईश्वर के न्यायशीलता, कोई भी गुणों को हमने श्रद्धा पूर्वक उसको व्यवहार रूप से, ईश्वर के व्यवहार रूप मतलब ईश्वर के जो कार्य है ना, उस कार्य को व्यवहार रूप को हम अनुभव कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में स्वाभाविक है कि हमारे हृदय में वो परिवर्तन आ जाता है। तो इससे तत्काल में अंदर में जो ईश्वरीय गुणों को हम धारण कर पाते हैं और ईश्वर प्रति प्रेम बढ़ता है। यही मानव जीवन के लक्ष्य है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के रास्ता है। इससे ही धर्म की रक्षा कर पाएंगे, इसी से ही हमने राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, इसी से ही हम परिवार की रक्षा कर पाएंगे, इसी से ही हमारे स्वास्थ्य की रक्षा कर पाएंगे। ईश्वर को छोड़ के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? उल्टा सोच लो। खाएंगे पिएंगे, मस्ती से रहेंगे, स्वास्थ्य रक्षा हो जाएगी? ये दूसरे का धन है, ईश्वर के धन है, उसको दुरुपयोग करेंगे तो हमको छीन के ले लेगा, दंड देगा, तब वो इसका सदुपयोग करेंगे। नहीं तो ये तो मेरी मर्जी है, मैं खाऊं, मैं काटूं, मैं जो भी करना है करूं, तब वो बर्बाद होगी। रात भर मैं सोता नहीं हूँ, मैं फिल्म देखता रहूंगा, मैं गंदे की चित्र देखूंगा, ये मेरी मर्जी है, तो हम बर्बाद हो गए। नहीं, ये ईश्वर ने दिए हैं, रात्रि में सोने के लिए आदेश है, नहीं अभी मुझे सोना है, तो कैसे तो स्वास्थ्य रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। मुझे अभी उठने का समय ईश्वर ने बताया, मुझे उठना है, तो निश्चित रूप में हमने
साधनों का भी सदुपयोग कर पाएंगे। यदि ईश्वर को छोड़ते हैं जीवन में, शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। बचपन से हमको शिक्षा ये होना चाहिए। फिर इसी प्रकार से समाज के, परिवार के भी, परिवार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पालन पोषण करता है, सहयोग करता है, तब करते हैं कि एक सामाजिक रूप में हमारे अंदर में प्रभाव पड़ा हुआ है कि यह मेरी अपना है, मेरी हितैषी है और मेरी ड्यूटी है, मैं पति हूँ, मेरी ड्यूटी है पत्नी की रक्षा करना। मैं संतान हूँ, मेरी ड्यूटी है मेरे पिता को, माता को रक्षा करना। मैं पिता हूँ, मेरी ड्यूटी है कि मुझे संतान को। ये कौन शिक्षा दिया? इसको नहीं करने से कौन दंड देने वाला है? यदि ईश्वर को छोड़ देंगे, तू कौन है भाई, जा। तो ईश्वर को छोड़ते हैं तब वो भी अपने कर्तव्य को नहीं कर पाते हैं। तो सामाजिक कर्तव्य को आज ठीक से नहीं हो पाता है, पारिवारिक कर्तव्य को आज ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये एकमात्र है ईश्वर को न मानना, जो यथा योग्य व्यवहार नहीं करना। इसी से हमने अयोग्य बन जाते हैं। अयोग्यता के कारण से हम दुखी है और इसको स्वीकार करते हैं। सब कुछ अपना हो जाता है, सभी अपना है, कोई अपना नहीं है, ऐसे एक स्वरूप बन जाता है। सब कुछ, सारे व्यक्ति मेरी अपना है, कोई मेरा नहीं है, ये एक भाव रहता है। तो जब हमने उपकार करने के लिए जाते हैं, भाव जो ईश्वर के ड्यूटी मानते हुए सेवा करने के जाते हैं, सब अपना लगते हैं। जब अपने अपने को विकास करना चाहते हैं तो मेरा कोई नहीं प्रभु, आप ही मेरे लिए हैं। तो इस भाव से ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना निरंतर करते हुए इन संसार की वस्तुओं को, कामनाओं को जितने संभव है हम न्यून करना चाहिए। इन दोनों के बीच में एक सत्ता है कि मैं कौन हूं। मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है। तो इसके हमारे ये स्पष्ट ज्ञान जब अंदर में, अंदरूनी में आ जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक चेतन सत्ता हूँ, बाकी बिना साधन से कुछ जान नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो ईश्वर की कृपा से जो कुछ प्राप्त होता है उसको सदुपयोग करते हुए इन जन्म मरण में चक्र से छूटने के लिए मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, वेद के ज्ञान मिला है। तो इस दिशा में वो गति करता है। ईश्वर को सर्वोपरि मानता है, संसार को साधन रूप मानते हुए उसको छोड़ने के लिए कोशिश करता है, ये तेज्य मानता है, ईश्वर के ग्राह्य है, ईश्वर के बिना मेरे गति नहीं है। तब वो योगी आकार में गिनती में आता है। वो योगाभ्यास करता है, व्यवहार को परिवर्तन करते हुए अपने अपने दोषों को, दुर्गुणों को छोड़ते हुए धीरे धीरे परमपिता परमात्मा की कृपा से वो दुखों से छूटते छूटते आगे आगे बढ़ता जाता है। तो परमपिता परमात्मा से कामना है, प्रार्थना है कि हम सभी एक दूसरे के सहयोग से, सद्भावना से निरंतर इस धर्म पथ में चलते रहे, अपनी योग्यता को बढ़ाते हुए हम योग्य बने, ईश्वर से योग्य संतान बने, ईश्वर का योग्य शिष्य बने। तो ईश्वर से प्रार्थना है प्रभु हमको ऐसे मार्गदर्शन करे, हम आगे से आगे बढ़ते रहे। इति ओम सब। बहुत ही किसी को सफल। कुछ संशय हाँ, संशय है हो, हमारे कुछ पूछना तो पूछे सुरेशगढ़ जी का एक प्रश्न है जी। कि प्रकृति में उपलब्ध सत्य, रज और तम किस अनुपात में विद्यमान होते हैं? प्रकृति से क्या बताए, फिर दोबारा पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर मैसेज। प्रकृति, एक मिनट। प्रकृति में उपलब्ध सत्य, रज और तम किस अनुपात में विद्यमान होते हैं? अच्छा, तो दो प्रकार की, जो सत्व रज तम साम्य अवस्था प्रकृति, जो प्रलय काल में मूल प्रकृति है, वो सत्व रज तम की साम्य अवस्था को प्रकृति कहा गया, सांख्य दर्शनकार बताया। और ये संसार में जितने भी, साम्य अवस्था का अर्थ बताऊंगा, और संसार में जितने भी वस्तु दिखाई देता है वो विषम स्थिति है। वो सत्व रजतम के ढेरे मात्र है, किसी में अधिक रज गुण है, किसी में सत्व गुण अधिक है, किसी में तम गुण अधिक है। दूध में सत्व गुण अधिक है, घी में उससे भी सत्व गुण अधिक है, रजगुण तम गुण कम है। मिर्ची में रजगुण अधिक है, सत्व गुण तम गुण कम है। कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं है जिसमें रजगुण है ही नहीं, ऐसे कोई पदार्थ नहीं किसी में तम गुण है ही नहीं, ऐसे कोई पदार्थ नहीं किसी में सत्व गुण है ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता।
हर वस्तु में तीनों पदार्थ रहते हैं, अनुपात भिन्न भिन्न करते हुए ये विचित्र संसार है भिन्न भिन्न पदार्थों से। और रहा कि यदि इनके उद्देश्य मूल प्रकृति के बात है, प्रलय काल के बात है, तो सत्व रज तम साम्य अवस्था प्रकृति, अर्थात सत्व रज तम समान अवस्था में रहने की स्थिति का नाम प्रकृति है। समान स्थिति व समान अवस्था, इसमें दो मत है। तो दो मत को भी समझ लेने की प्रयास कर लीजिए, बाकी जब मुक्ति में जाएंगे तो देख लेंगे प्रलय काल की क्या स्थिति है। तो इस शब्द को अर्थ करने के लिए विद्वान लोग कहते हैं कि सत्व रज तम तीनों चीज समान परिमाण में रहते हैं, समान सामर्थ्य में रहते हैं और उनके स्वभाव से भी विद्यमान रहते हैं और मिलके रहते हैं। अर्थात सत्व गुण जैसे कि प्रकाशित करना, स्थिर शांति को प्रदान करना, रजोगुण गति करना, तम गुण स्थिरता को प्राप्त करना। तो एक रजोगुण गति कराना चाहते हैं, उतनी ही समान परिमाण की समान अवस्था में तम गुण जो है उसको रोकना चाहता है, तब वो स्थिर हो गए। एक प्रक्रिया की सारे परमाणु एक स्थान में समान मात्रा में विद्यमान रहते हैं, उससे कोई क्रियाएं गतियां कुछ भी नहीं होती, निष्क्रिय होके पड़े हैं। स्वरूपता रहते हुए भी, गतिशील होते हुए भी स्थिर है, जिसका गुण जैसा है वैसे होते भी स्थिर है। दूसरे प्रकार की पद्धति है कि सत्व रजतम साम्य अवस्था प्रकृति। सत्व रजतम जो है वो बिखरे हुए अलग 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 पड़े, एक दूसरे को जोड़ने की कोई संभावना नहीं है। इस पर अलग अलग करके रख लिया हर परमाणुओं को, एक दूसरे कोई आकर्षण नहीं विकर्षण, जैसे कि वैसे हैं। उसके स्वरूप में गति है, लेकिन अंदर में परमाणु के कार्य पदार्थ न बनने से कोई गति कर नहीं सकता, गति हो ही नहीं सकता उसमें, परंतु गति स्वभाव होते हुए भी वो सुप्त है। जैसे कि आग से दिखाई, छोटे से परमाणु आग से दिखाई नहीं देता है, परंतु परमाणु के अंदर में गतिशील होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन गति करते हैं, उसको आग से दिखाई न देते हुए भी वो तो परमाणु की अंतिम सीमा है, तो इसलिए वो गतिशील की गति सामर्थ्य होते हुए भी गति नहीं कर सकता। उसके अंदर में तो परमाणु है ही नहीं, सिंगल परमाणु है। तो इस प्रकार से बिखरे हुए पड़े हैं और समान परिमाण में समान स्थिति में स्थिर स्थिति में विद्यमान है। ये दो मान्यता मूल प्रकृति की बात है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? स्पष्ट हो गया होगा? बिल्कुल हो गया। प्रेम सचदेवा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी। आज तो आपने भक्ति रस में हमें डुबो दिया। कौन कहता है कि आर्य समाज और वैदिक मान्यताएं जो हैं उनमें भक्ति नहीं होती? ये हमारे पौराणिक कहते हैं कि भक्ति तो हम ही करते हैं, आप तो भक्ति करते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं। तो आज का प्रवचन जिन्होंने सुना है वो जान लें कि भक्ति जो है वो वैदिक भक्ति ज्ञान पूर्वक भक्ति होती है। तो ये आज आपने बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया। था तो थोड़ा योग की तरफ ही था, तो जो हमारे आम जो जनता है उनको अपरिग्रह जो है वो थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, लेकिन जो योग मार्ग पर चल रहे हैं उनको अपरिग्रह तो थोड़ा थोड़ा जरूर अभ्यास में लाना चाहिए। ये आपने बहुत ही अच्छा बताया इस बारे में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका आगे भी हमें संबोधन मिलते रहे। ओम गुरु गोविंद दौखड़े काके लागू पाए। मैं आज कंफ्यूज हूँ कि मैं लखनलाल जी का धन्यवाद करूं या ईश्वर के प्रियेश जी का धन्यवाद करूं, जिन्होंने हमें अमृत ही पिला दिया है। ज्ञान गंगा तो सब पिलाते हैं, पर इन्होंने अमृत ही पिला दिया है। आचार्य जी, मेरा एक प्रश्न है। कल सुना था, मैं आज अभी कहीं गया हुआ था, बहुत लेट जुड़ा, ये मेरा दुर्भाग्य है। आचार्य जी, कल आपने अपने गुरु जी का उदाहरण देते हुए कहा कि ईश्वर ने जब धन देना होगा दे देगा। सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए।
और संस्कार की जब बात आई तो वो आप लोगों पे डाल दिया गया, ये संस्कार हम देंगे। यदि ईश्वर धन दे सकता है आप लोगों को, तो उनको संस्कार भी तो दे सकता है। वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें भी मैं कह रहा हूँ, ईश्वर संस्कार भी देता है। नहीं नहीं, कल आपने कहा कि हमें गुरुजी ने तैयार किया, जो संस्कार आप बांटिए और धन ईश्वर देगा। हाँ, मतलब मैं तो संस्कार बांटने का मतलब हमने कर्म करते रहे, जैसे भी कर्म करना है, हमको गुरुजी जो धन के साधन लिए भी दिया तो, है। धन के लिए भी तो कर्म कर सकते हैं। हम मैंने वो मना नहीं है, मैंने कहा मतलब ईश्वर ने, स्वामी जी ने थोड़ी मना किया कि धन अर्जन नहीं करना चाहिए। हम भी नहीं बोलते हैं धन अर्जन नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं गुरुजी, कल आपने कहा, उदाहरण दिया था, मुझे कहो तो, हम कि मैं सेठ अब- ध्यान रखता है तो ईश्वर हमारा सेठ है, वो ध्यान रखेगा। हाँ ठीक ठीक है है, मैं सर। वही बताना, हाँ जी यही जी। बात को संस्कार के साथ रिपीट कर दिया ना, जब ईश्वर ने हमें संस्कार देना है तो वो देगा। हाँ, मैं वो भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम धैर्य से थैंक सुनते हैं, यू। विचार करते हैं, मेरे आंसर कोई गलत भी हो सकता है, तो हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो मैं कहने का है कि जो भाव मैं बताना चाहता हूँ उसको फिर रिपीट करता हूँ, कि संसार के जितने भी ये संसार बनाए ईश्वर ने, वो ईश्वर का ही है। और हमारे को ये ड्यूटी दिया है कि तेरे कर्तव्य तू उन्नति करते हुए इन संसार का उपकार करना है, और संसार के उपकार में तेरी उन्नति पक्का, संसार के उपकार में तेरी उन्नति पक्का मैं करूंगा। तो अभी राखी तेरी उन्नति पक्का जो बता रहे हैं, वो पक्का क्या है? तो आप मैं बता रहा हूँ वो क्या देगा। एक योगी व्यक्ति को, एक साधक व्यक्ति को जो ईश्वर के भक्त कहता है, उसको देगा क्या? घर देगा दुखी, 50 पत्नी देगा दुखी, धन संपत्ति देगा दुखी, तो देगा क्या? देगा तो उचित संस्कार को ही, उन खराब संस्कार को नष्ट करके अच्छे संस्कार देगा, वो भी विद्या से। संसार में जितने भी हम परोपकार करते हैं मान भाव, उसमें हमारे ज्ञान वृद्धि होती है। और जो संसार में हमको जो भोग मिलता है ना, जिससे हम साधन बोलते हैं, सुखी बोलते हैं, एक व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को, जुआ खेलने वाले को, शराब व्यक्ति को करोड़ों रुपया ला के दे देगा। तो ईश्वर जो देगा, वो दोषी बनेगा कि उपकार से व्यक्ति कोई उन्नति करता नहीं, महान बनता नहीं, ज्ञान से बढ़ता है, और ज्ञान का आधार संस्कार होता है। तो संस्कार ही देता है, और संस्कार से ही वृद्धि करता है, बुद्धि को ही वृद्धि करता है, तभी हमने उसको सदुपयोग कर पाते हैं साधनों को। तो इसीलिए जो छप्पर फाड़ के देता है वो संस्कार ही दे रहा है, हमको दिखाई कम देता है, और इसी से हम महान बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, दूसरे हमको अपना मानते हैं, अच्छा मानते हैं, वो संस्कारित आधार पर है। तो संस्कार के आधार पर व्यवहार करते हैं, और व्यवहार से संस्कार बनता है। ये दोनों कर्म और संस्कार चलता रहता है। तो दोनों को, दोनों साधन भी, साधन रूप में तो बुद्धि ही है, मैं तो बुद्धि ही मानता हूँ। ज्ञान के स्तर को ही हमारे लिए सब कुछ है। आत्मा का, आत्मा के लिए ज्ञान ही सर्वोत्तम गुण है, वही सब कुछ है उसके लिए। तो ज्ञान के आधार तो संस्कार है, इस शरीरधारी में जो शरीर धारण करते हैं। ठीक है जी, कुछ समझ में आ गया ना? सर बलदेव जी। आचार्य, आचार्य जी, प्रश्न तो वहीं अटक गया है मेरे हिसाब से। अब भी हाँ, आपने कहा हम ज्ञान देंगे, अभी आचार्य जी आपने कहा हम ज्ञान देंगे, तो परमात्मा क्या देंगे? हम ज्ञान कहाँ देते हैं? आपने कहा हम ज्ञान देंगे, या मैं हम गलत ज्ञान सुना? दें, नहीं चलो हाँ आप नहीं, हाँ, हम कर्म करेंगे, कर्म करने से इस उसी से हमको ज्ञान प्राप्त होता है। मैं व्यापार कर रहा हूँ जी, अच्छे व्यापार से, ईमानदारिता से व्यापार कर रहा हूँ, कि 100 रुपया के सामान हमने खरीदी करके लाए, 100 व्यक्ति को दिए, 150 रुपया में हमने दिए, ईमानदारिता पर वो व्यक्ति खरीदी करके जाके लाता तो 200 रुपया खर्च होता, और हमने 150 रुपया में दिए, तो उसका भी लाभ, मेरे भी लाभ। ठीक है, ये व्यापार कार्य किए। तो इस व्यापार कार्य में हमारा ज्ञान बढ़ता है,
ये जब ईमानदारता से करते करते लगेगा उसको कि नहीं, इस कार्य से भी बढ़कर के ये कार्य है, क्षेत्रीयत्व कार्य है, तब वो वैश्यत्व कार्य को छोड़ देता है, क्षेत्रीयत्व कार्य को करता है। झाड़ू पोछा एक व्यक्ति करता है, नियमित ईमानदारता से सेवा करता है, वो करते करते ये बोध है कि नहीं, मेरे शेड है और मैं सेवक हूँ, ये शेड बड़ा है, इसलिए मुझे सेवा करना पड़ता है, इससे भी बढ़कर कार्य मुझे व्यापार करना चाहिए, धन बढ़ाना चाहिए। तो जब कर्म करते हैं ईमानदारता पूर्वक, हमारे ज्ञान वृद्धि होती है, और ज्ञान का जो आधार है वो संस्कार है, अर्थात उत्तम उत्तम संस्कार की मात्राओं का वृद्धि होती है उत्तम कर्म करने से। तो ये ईश्वर देता है, ये मैं कहने का भाव है, संस्कार को भी देता है, तभी तो प्रमोशन हुआ ना, उसका ज्ञान से प्रमोशन हुआ, ज्ञान से वृद्धि हुई, ये बात है। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद आपका। ऐसे ठीक नहीं है। आप संतुष्ट हैं? आचार्य जी के मुख पर ईश्वरत्व को देख के मैं संतुष्ट हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। आइए नरुला जी। हाँ, प्रियेश इनका नाम है, ईश्वर के प्रिय है, और ईश्वरत्व इनके अंदर जरूर भरा हुआ है, उससे संतुष्टि आ रही है, बातों से तो संतुष्टि नहीं आ सकती। अरे 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 चलिए धन्यवाद। ये हमारे आचार्य बलदेव जी है, और कुछ दिनों के बाद आपकी सेना में तैयार है जी। जी जी, बहुत बढ़िया, मिलते हैं। अरे अच्छा लगा, अपने सूक्ष्म विषय पूछे। नरुला जी। आदरणीय आचार्य प्रिय जी, सादर प्रणाम। और आदरणीय लखनलाल जी, मुनि पुरुषोत्तम जी, आचार्य बलदेव जी, बैचंद कांता जी, और सभी आर्जनों को भी नमस्ते। अभी आचार्य बलदेव जी के प्रश्न का बड़ा अच्छा उत्तर दिया आचार्य जी ने, लेकिन अगर बुरा ना माने तो मैं उसको थोड़ा सरलीकरण कर दूं उस उत्तर का, कि जैसे जरूर, वो कहते करिए। हैं कि ईश्वर धन देता है तो संस्कार भी क्यों नहीं देता। तो ईश्वर धन नहीं देता, एक्चुअली कर्म करके धन प्राप्त होता है, और जैसे ही कर्म करके धन प्राप्त होगा वैसे ही संस्कार भी कर्म करके प्राप्त होंगे, बिना कर्म के संस्कार नहीं मिल सकते। अब कोई व्यक्ति कहे कि नहीं, ईश्वर को किसी ने लॉटरी खरीदी और उसको धन मिल गया तो ये ईश्वर ने दिया, तो वो ईश्वर ने नहीं दिया, वो कर्म किया ना, लॉटरी खरीदना कर्म तो किया ना उसने, तभी उसको वो धन की प्राप्ति हो पाई। ऐसे ही अगर हम संस्कार को, जब तक हम अपनी प्रवृत्तियों को ठीक नहीं करेंगे, अपने विचार नहीं बदलेंगे, अपने अंदर संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगे, तो खाली ईश्वर ने तो फ्रीडम ऑफ चॉइस दी हुई है, सोचने की शक्ति दी है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, तो उसी हिसाब से संस्कार भी हम खुद ही उत्पन्न करेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद, हम ईश्वर को मान के हम चलेंगे तो संस्कार भी निश्चित रूप से हमें प्राप्त होंगे। तो मेरे विचार में आचार्य बलदेव जी का प्रश्न आपकी बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर जो कल बात चल रही थी वो आचार्य जी ने ये कहा, हमारे गुरु जी ने कहा संस्कार देते रहो, धन परमात्मा भेजेगा, नहीं, ईश्वर भेजेगा, कर्म की बात नहीं थी। वो तो आर्य समाज के भीतर कितने जानते हैं, जो कल बात हुई, यदि उसको रिकॉर्डिंग निकाल के सुनेंगे ना, वहां आचार्य जी ने कहा था ईश्वर धन देगा, ईश्वर भेजेगा, तुम बस अपना इन्हें संस्कार देते रहो। नहीं, उस बारे में मैं आचार्य जी के शब्दों के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन सुन सकते हैं, भगवान ने बुद्धि। मैं आपके प्रश्न को मैं अभी मैं समझ पाया। हाँ, अभी मैं प्रश्न को समझ में नहीं आया था, अभी स्पष्ट हुआ कि मैं कहा होगा कि संसार को आप संस्कार, उनके उत्तम उत्तम संस्कार को बढ़ाने के प्रयास करो, उनको संस्कार देते रहो, ये शब्द है ना, उनको संस्कार देते रहो। यही कहा था आपने। धन ईश्वर देगा। हाँ, ईश्वर धन देगा। मैं अभी प्रश्न समझ पाया। मैं सोचा कि वे हमारे संस्कार आर्य जी ने जो कहा उन्होंने कर्म निकाल दिया। आचार्य जी, मैं एक एक शब्द रसपान करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बढ़िया है। तो इस हमारे काम है कि दूसरे के उपकार करना, उनके संस्कार को उद्बुद्ध कराना, उसके संस्कार को, सुसंस्कार को बढ़ाना, ये हमारे काम है, कर्म है। तो आपका अभी का प्रश्न क्या है कि उस संस्कार को ईश्वर क्यों नहीं बढ़ाता, ये ना हमारे अंदर में संस्कार को ईश्वर क्यों नहीं बढ़ाता। यदि उत्तर, यदि हमारे अंदर में ईश्वर संस्कार क्यों बढ़ाता नहीं, वो तो बढ़ा रहा है। मैं बता दिया कि हम कर्म करते हैं। बात ये नहीं है, अब भी नहीं है, ये है कि यदि वो धन दे सकता है आप लोगों को, तो संस्कार उनको भी दे सकता है, जीना चाहिए। हाँ, कर्म करेगा तो देगा ना। नहीं, कर्म की बात नहीं कही आपने। जैसे अपने गुरु जी का उदाहरण देके ये कहा था, तुम संस्कार करो, संस्कार दो इन्हें। हाँ, संस्कार दो, मतलब
कि मुझे जो संस्कार देगा उसको धन देगा, मंजूर है। हाँ, तो जब वो ईश्वर धन दे सकते हैं तो संस्कार भी तो दे सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जिन्हें कर्म करता है उसको देता है ना। मैं तो अभी बता दिया कि मैं यदि संस्कार दूसरे को देने का कर्म करता हूँ तो मुझे धन देता है और संस्कार भी देता है। तो आप निष्काम नहीं, आचार्य जी, फिर आप निष्काम नहीं हुए, या मैं यदि ये कर रहा हूँ तो निष्काम नहीं हुआ मैं यदि दूसरे के उपकार करता हूँ ईश्वर को साक्षी मानते हुए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। आचार्य जी, उपकार तो रह ही नहीं गया। आपने कहा कि धन देगा ईश्वर। धन तो अलग बात है ना, धन की न संस्कार की। हाँ, धन की भी इच्छा नहीं है, संस्कार भी इच्छा नहीं है। हम उपकार कर रहे हैं, वो उपकार नहीं हम कर, हाँ वो हम कर रहे हैं तो ईश्वर देगा। मैं बता रहा हूँ आपको, ईश्वर संस्कार भी तो देगा फिर। वो दे रहा है ना, मैं तो मना कहांगा। ठीक है, संस्कार भी मुझे दे रहा है, धन भी मुझे दे रहा है। आचार्य बलदेव जी, धन्यवाद। आचार्य बलदेव जी, आचार्य प्रिय जी इस चीज को मना नहीं कर रहे हैं कि जब धन देगा तो संस्कार भी देगा। हाँ, बस ये क्वेश्चन है। अब चूंकि कल जो उन्होंने कहा था वो आपने बखूबी उस बात को ध्यान से सुना, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें तो आप आचार्य जी पर आपके चेहरे पे ईश्वरत्व मुझे दर्शन हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शब्दों से तो लड़ झगड़ सकते हैं, पर आपको प्रणाम, कोटि से नमन आपको। हमारे आचार्य बलदेव जी जो है हमारे इस आर्य जगत के बहुत ही अच्छे सुधी श्रोताओं में से हैं, और वो कहते हैं कि हम बोलना नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनके सामने। नमस्ते जी, आइए चंद्रशेखर जी। हाँ नमस्ते भाई। बलदेव जी जो शंका कर रहे हैं, मैं हालांकि इस योग्य तो नहीं हूँ कि उनका समाधान करूं, उनकी शंका का समाधान जी मेरे समझ में आया जो मैं बताना चाहता हूँ। बता दूं, अलग बात है, लेकिन समाधान नहीं कर पाए उनकी शंकाओं का। हाँ, कि जो संस्कार है ना वो अपने कर्मों से बनते हैं। कर्म चाहे अपन बोलते हैं, चाहे सुनते हैं, चाहे देखते हैं, वो सब कर्मों की श्रेणी में आता है और उनसे हमारे संस्कार बनते हैं। तो कर्म करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र कर रखा है। एक मिनट सर, ये जो आचार्य जी है, घर छोड़ा है, माँ बाप छोड़ा है, जमीन छोड़ा है, धरती छोड़ा है, ये क्या कर्म के लिए छोड़ा इन्होंने सब? आप इनकी कल्पना देखिए, ये हमसे 100 गुना ऊपर जगह पे बैठे हुए हैं। हम एक कार के लिए लड़ सकते हैं, ये रेल के लिए भी नहीं लड़ेंगे। तो हाँ, कर्म करने नहीं आए हैं, ये पूर्व जन्मों के जो कर्म हैं उनसे जो संस्कार बने हैं, बहुत ऊपर सीट के लिए आए है ना। वो संस्कार कब किसमें जागृत होता है? इन्होंने घर संस्कार तो आप अपने कर्मों से, अपने विचारों से ही बनते हैं, ठीक है ना। यदि इनके गुरु आदेश करेंगे तो प्रेरणा जरूर ईश्वर की होती है, और ईश्वर की कृपा सर्वोपरि है। वो चाहे तो सब कुछ दे सकते हैं, कहते हैं ना ऑर्डर नानी, है ना, वो कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कार नहीं दे सकते, संस्कार भी दे सकते हैं। जब धन दे सकते हैं तो संस्कार तो बहुत बड़ी चीज। लेकिन कर्म के लिए मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ रखा उन्होंने कि भाई आप कर्म करोगे, उन कर्मों से जो संस्कार बनेंगे उनसे फल आपको मिलेंगे। आप आचार्य बलदेव जी के प्रश्न में ना पड़े, आचार्य बलदेव जी के चक्कर में ना पड़े आप। अन्य कोई शंका हो तो बताइए, चर्चा धन्यवाद। आइए मुनि जी आप आइए। ओम ओम। हाँ, मैं तो धन्यवाद दूंगा सम्मानीय आचार्य प्रेस जी का, और मुझे कोई शंका नहीं रहती है। मैं दूसरे की शंकाओं से और प्रश्नों से ही लाभ उठा लेता हूँ, मुझे शंका कुछ नहीं रहती है। और शंका अगर होती है तो मैं प्रश्न नहीं करता हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक प्रश्नकर्ता जब प्रश्न करता है और आचार्य लोग हमारे जब उसका समाधान करते हैं तो जाने कितने लोगों की शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है। सामने वाले बोलते हैं ना, नरूला जी कहते हैं मेरी शंका थी, लेकिन सामने वाले बलदेव जी ने शंका की, उसका समाधान मिला, तो उसकी शंका में हमारी समाधान भी हो गया। मैं तो साधुवाद करता हूँ सम्मानीय हमारे आचार्य प्रेस जी के लिए, जो लगातार 3 दिन से शास्त्रों विधि के आधार पर और कुछ और भी मतलब वैदिक प्रणाली के आधार पर हमें हमारे कर्तव्यों का अवगत कराया है, और हमें अपने जीवन में किस प्रकार से उच्चतोत्तर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो उनके साधन भी बताए हुए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इतने अच्छे
व्याख्यानों के माध्यम से अगर हम प्रगति नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा सुनना बेकार है और हमारा जीवन भी बेकार है, हम तो समझते हैं, अगर सुन के नहीं मनन कर पा रहे हैं। तो मैं तो सभी के लिए साधुवाद करता हूँ। और हमारे आचार्य सम्मानीय प्रेस जी लगातार 3 दिन से शास्त्र वेद के बोध के पतंजलि के योगपीठ से या सांख्य दर्शन से, जो आज उनका विषय रहा है ज्यादातर उनके प्रश्नों में, तो सभी व्यवस्थाओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए जीवन से लेकर मोक्ष तक, मृत्यु तक नहीं मोक्ष तक, यानी कि जो प्रक्रिया आपने हम लोगों के सामने रखी है उस पर हम चलें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने स्वयं को मतलब सार्थक करें अपने जीवन को, और दूसरे लोगों को भी सार्थकता के साथ जीने का उपदेश करें। ऐसी हमारी भावना सबके प्रति है। तो आइए, हाँ जी, 2031 बताइए क्या समस्या है? कौन है? सीमा राजस्थान जी, कौन है ये 2031? माइक खोल लीजिए, अपना हाथ उठाए हुए हैं आप। चलिए आइए, शांति पाठ करते हैं, उनका हाथ नहीं उठ पा रहा है। ये मोबाइल खराब है बेटा, दादी के मोबाइल से भूला करे। शांति शांति शांति। लो बेटा, दादी को खोल लो माइक, दादी को खोल लो। हाँ, गौ माता की रक्षा हो, पालन और समाज अमर रहे, देश की ज्योति मोबाइल में कमी हती। ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों महाकुंभ भारत को समझो अभियान की जय, कर बंटो विश्व आर्य परम धनी। ओम वैदिक कवि वादक कल तुम सुनाइयो भजन। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, कल मुलाकात सबको करते हैं। आप सादर लोगों से नमस्ते जी। नमस्ते सभी को। आचार्य प्रिय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और जल्दी आपका भी बहुत मुलाकात बहुत होगी धन्यवाद। आपसे। और आप आ जाते हैं तो कार्यक्रम में 4 साल लग जाता है। बिल्कुल, चलो ईश्वर करे सबको सुखी करे। ठीक है, मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्ते जी। आपको सबको, अनिल जी का आदि को सबको नमस्ते जी। मिलते हैं। जी प्रमोद जी, नमस्ते।